एक किताब आपका जीवन कैसे बदल सकती है, ये जानने के लिए आपको एक बार जाइस फर्नांडीज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जाइस फर्नांडीज अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में नौकरानी का काम करती थी। एक अपार्टमेंट में घर की सफाई का काम किया करती थी, मगर उसी बीच उन्हें एक किताब पढ़ने को मिली और उसके बाद से मानो उनकी जिंदगी ही बदल गई। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं जाइस फर्नांडीज की कहानी बताएंगे। जिन लोगों ने जाइस फर्नांडीज का नाम नहीं सुना है, उन्हें बता दूं कि जाइस ब्राजील की एक उभरती हुई रैपर हैं, एक लेखिका हैं और एक टीवी एंकर हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे ना कि हमने इंट्रो में जो बताया ये तो उससे अलग ही है, लेकिन ये सच है। जाइस फर्नांडीज अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नौकरानी थी। वह एक अपार्टमेंट में घर की देखभाल और साफ सफाई करने का काम करती थी। जाइस जिस घर में साफ सफाई का काम करती थी, वहाँ एक बड़ा सा बुक शेल्फ भी था। जाइस घंटों बुक शेल्फ को साफ करने का काम करती थी। इसी बीच जाइस को ओल्गा रिवोल्यूशनरी एंड मार्टियर नाम की एक किताब दिखी और जाइस की किताबों को पढ़ने की रुचि ने इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। मगर जाइस उस किताब को मालिक के बाहर जाने के बाद ही पढ़ा करती थी, क्योंकि जाइस को यह डर था कि यदि मालिक ने उसे किताब पढ़ते हुए देखा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मगर ये तो होना ही था। एक दिन घर के मालिक ने जाइस को किताब पढ़ते देख लिया, लेकिन उसने जाइस को बुलाया और उसकी तारीफ की और फिर किताबें पढ़ने के लिए जाइस को उसके मालिक ने ही प्रेरित किया। उसके बाद से ही जाइस ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। कॉलेज में दाखिला लिया और साल 2012 में जाइस ने डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद जाइस ने नौकरानियों के जीवन पर एक किताब भी लिखी, जो आज भी ब्राजील में चर्चा का विषय बनी हुई है। जाइस ने टीवी पर कुछ प्रोग्राम होस्ट किए और यहाँ भी उन्होंने नौकरानियों और नस्लवाद जैसे मुद्दों पर ही अपनी बात रखी और फिर आर्ट के जरिए अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए वो गीत संगीत की दुनिया में उतरी और रैपर बन गईं। और अब जाइस फर्नांडीज ब्राजील की एक स्टार बन चुकी हैं। लोग उन्हें प्रेटा रारा यानी कि अद्वितीय अश्वेत महिला के नाम से जानते हैं। जाइस अपनी किताब में बताती हैं कि जिन घरों में उन्होंने नौकरानी का काम किया, वहां सिर्फ बचा हुआ खाना ही उन्हें खाने को दिया जाता था और बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं थी। पैर धोकर ही घर में प्रवेश करना होता था। नुकसान होने पर मकान मालिक यातनाएं भी दिया करते थे। वो आगे लिखती हैं कि यह सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं थी, बल्कि ज्यादातर मेड की यही स्थिति थी। हालांकि उस समय उदार मालिक का मिलना मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।